डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड बताऊंगा। ये मेथड बीकॉम, बीबीए और स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन को समझ लेते हैं कि इसका यूज़ कब किया जाता है। तो देखिए, देयर आर सम वेरिएबल्स हुज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, कुछ ऐसे वेरिएबल, कुछ ऐसे चर होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जिनको नहीं कर सकते, जिनको हम नंबर में नहीं माप सकते। These variables are known as qualitative variables। ऐसे वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी गुणात्मक चर कहते हैं। सच एज, जैसे कि ब्यूटी है, ब्रेवरी, ब्यूटी सुंदरता है, ब्रेवरी बहादुरी, विजडम अक्लमंदी, एबिलिटी योग्यता, वर्च्यू खूबी वगैरह। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम क्वांटिटी में नहीं बता सकते, बल्कि द एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और क्वांटिटेटिव टर्म्स। यानी कोई भी खूबी जो है वो नंबर्स में या क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं बताई जा सकती। यानी किसी की खूबी, किसी की बहादुरी, किसी की समझदारी, इसको हम नंबर में नहीं बता सकते, इसको हम क्वांटिटी में नहीं बता सकते। देयर रिलेटिव मेरिट कैन बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और रैंकिंग। यानी देयर रिलेटिव मेरिट, उनकी जो भी मेरिट, उनकी जो भी खूबी है, कैन बी डिटरमाइन, उससे बताया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यानी प्रेफरेंस के आधार पर उसे बताया जा सकता है या रैंकिंग के आधार पर बताया जा सकता है। यानी किसी की खूबी है, किसी की समझदारी है, किसी की ब्रेवरी है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव रूप में नहीं बता सकते, बल्कि उसको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं या उसको रैंक दे सकते हैं। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वी यूज़ स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। हम स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसका जो फार्मूला है वो है स्मॉल आर के इज़ इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये आर के जो है स्पीयरमैन के रैंक डिफरेंस का फार्मूला है। We shall study the calculation of rank correlation in 3 different situation। जो हम स्पीयरमैन के कोरिलेशन को हम बताएंगे, रैंक कोरिलेशन को बताएंगे, वो 3 सिचुएशन में बताएंगे। पहली सिचुएशन है व्हेन रैंक आर गिवन, जब आपको रैंक क्वेश्चन में दी हो। व्हेन रैंक आर नॉट गिवन, जब आपको रैंक क्वेश्चन में नहीं दी हो। व्हेन द वैल्यू ऑफ द सीरीज़ आर द सेम, जब आपको सीरीज़ में जो वैल्यू दी है वो सेम हो। तो ये 3 सिचुएशन हैं। इन 3 सिचुएशन के लिए मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। आपको तीनों पार्ट देखना होंगे। मेरे वीडियो के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट आपको देखना होंगे। हर पार्ट में मैंने हर सिचुएशन को बताया है। तो सबसे पहली सिचुएशन हमारी क्या है? पहली सिचुएशन है व्हेन रैंक आर गिवन, जब आपको क्वेश्चन में रैंक दी गई हो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में 2 जजेस, 2 जज ने रिकॉर्डेड फॉलोइंग रैंक टू द 10 पार्टिसिपेंट। यानी एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, उसमें 2 जजों ने अपनी रैंक को रिकॉर्ड किया, जिसमें 10 पार्टिसिपेंट थे। 10 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, उनको रैंक दी 2 जजों ने, उनकी रैंक को रिकॉर्ड किया है। तो पहले जज ने, जिसको हम X मानेंगे, दूसरा जज जिसको हम Y मानेंगे, तो उसने ये रैंक दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे वाले जज ने रैंक दिए 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3। तो आपको पता क्या करना है? कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल तैयार करना पड़ेगी। क्वेश्चन से हम टेबल तैयार करेंगे। तो देखिए, जब हमें रैंक दी हो, पहली सिचुएशन हम अभी आपको बता रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन में रैंक दी हो, तो ये रैंक ही आपको दी है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ हो गई, आपको रैंक निकालना भी नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल तरीके से इसको हम
कर लेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे। तो टेबल देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए जो जज एक्स है उसकी रैंक हमें दी है क्वेश्चन में, उसे R1 मान लिया हमने। जज वाई उसकी रैंक भी क्वेश्चन में दी है, उसको R2 लिख लिया हमने। तो पहले हमने R1 सारे लिख लिए क्वेश्चन में से देख के, 1 2 3 4 5 ये हमारे जो एक्स जज था उसकी जो रैंक दी थी वो हमने क्वेश्चन में से देख कर लिख ली। और जज वाई की जो रैंक दी थी वो भी क्वेश्चन में से देख कर लिख ली हमने। जज एक्स की रैंक को हमने R1 मान लिया, जज वाई की रैंक को हमने R2 मान लिया। उसके बाद अगला कॉलम बनाएंगे डी का। डी कैसे निकालेंगे, इस R1 में से इस R2 को माइनस करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया R1 माइनस R2, यानी 1 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 9, 2 में से 6 माइनस करेंगे माइनस के 4, 3 में से 5 माइनस करेंगे माइनस के 2, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 5 में से 7 माइनस करेंगे माइनस के 2, 6 में से 9 माइनस करेंगे माइनस के 3। इसी तरह से ये हमने डी निकाल लिया। उसके बाद डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 की 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 दा 81, 4 4 दा 16, 2 2 दा 4, 0 0 दा 0, 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 1 1 दा 1, 6 6 दा 36, 8 8 दा 64, 7 7 दा 49। ठीक, उसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे। इस टोटल को बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, जो हमारा आया 264। अच्छा, जब डी का टोटल करेंगे ये हमेशा 0 बैठेगा, इसका टोटल हमेशा 0 बैठेगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। और हमारा n जो आ गया वो 10 आ गया निकल के, क्योंकि जितने हमारे जो रैंक दिए वो 10 दिए हैं, इसलिए हमारा जो n है वो 10 आ गया। अब देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिए इसका फार्मूला हमने लिखा, स्मॉल बेस, उसके बेस में लिख दिया स्मॉल के। ये हमारा कोरिलेशन का फार्मूला हो गया, स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन का फार्मूला। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। 1 ऐसे लिख दिया हमने, 6 हमने फार्मूले का ऐसे लिख दिए, इनटू का ये इन दोनों के भी इनटू का साइन होता है, इनटू ऐसे लिख दिया। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा आया था 264, तो 264 हमने यहाँ पर लिख दिया। n हमारा आया था 10, 10 हमने यहाँ लिख दिया, उसका क्यूब लगा दिया, माइनस फिर n हमारा n की जगह 10 लिख दिया। 1 माइनस 6 की हमने 264 से मल्टीप्लाई करी तो 1584 आ गया। 10 का हमने क्यूब किया, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करी, 10 10 दा 100, फिर 100 की 10 से करी तो 1000 आ गया। माइनस 10 ऐसे लिख दिया, फिर 1 ऐसे लिख दिया हमने, माइनस 1584 ऐसे लिख दिया। 1000 में से हमने 10 माइनस करे तो 990 आया। 1 ऐसे लिख दिया, माइनस 1584 को हमने 990 से डिवाइड करा तो 1.6 आ गया। 1 में से 1.6 माइनस करा तो माइनस के 0.6 आ गया। तो ये हमारा कोरिलेशन आ गया। तो देखिए ये कोरिलेशन हमारा माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन हमारा नेगेटिव में है, यानी दोनों जजों ने जो अपने जजमेंट दिए थे वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, नेगेटिव में हैं। और वो भी नेगेटिव में कितने, एक हाई रैंक में, यानी 0.6 का मतलब होता है 60%, यानी 50% से भी ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा कोरिलेशन आया है वो नेगेटिव में आया है, और उसकी जो नेगेटिव में आया है हाई नेगेटिव में आया है। और दोनों जजों की जो जजमेंट हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बहुत ज़्यादा हाई अपोजिट हैं। तो ठीक है, ये मैंने आपको स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन बता दिया, जो हमने पहली सिचुएशन में बताया जब हमें रैंक दी गई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब रैंक नहीं दी गई हो उस पर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।